और दोस्तों आज इस सेक्शन में मैं ले आई हूँ एस्केरिस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस साल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दैट इंडिकेट्स दैट एस्केरिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है ज़्यादातर? तो ये चिल्ड्रन में पाया जाता है, चिल्ड्रन। सी इज़ द राइट आंसर। एस्केरिस रिक्वायर्ड निमेटोड जो है ये पैरासाइट है और ज़्यादातर एस्केरिस नाम का एक डिजीज़ होता है जो ज़्यादातर जिससे जो होते हैं चिल्ड्रन प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट? ऑब्वियसली इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं टैपवॉर्म, एस्केरिस, लिवर फ्लूक, मलेरियल पैरासाइट, तो एस्केरिस को छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस हैं दे हैव इंटरमीडिएट होस्ट बट एस्केरिस हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड भी हुआ है, एलटी बायोलॉजी 2018 में भी ये आया हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट विल बी एस्केरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एस्केरिस डिफर फ्रॉम फीमेल एस्केरिस इन हैविंग। अगर मेल और फीमेल एस्केरिस में डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे जो डिफरेंस दिखता है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेनियल स्पाइकल्स। पेनियल स्पाइकल्स जो होता है मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता, जिसकी वजह से मेल की जो टेल वाली पोर्शन होती है वो थोड़ी बैंड होती है और ये फीमेल में नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ पे इस ब्लॉक में कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल एस्केरिस। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 362, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स एस्केरिस पासेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल? इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो इसके लाइफ साइकिल में, टोटल लाइफ साइकिल में ये पास करता है एस्केरिस? तो यहाँ पे स्प्लीन, किडनी, स्केलेटल मसल्स ये नहीं होगा, लंग्स होगा जो इसके लार्वल फॉर्म से ही देखे जाते हैं। तो जो स्प्लीन है इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे ब्लॉक में। स्प्लीन एस्केरिस लार्वा कॉल्ड रेब्रेटिव फॉर्म लार्वा, इट इज़ नॉट पासेस थ्रू स्प्लीन, स्प्लीन से होकर नहीं जाता। लंग्स जो है थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ लार्वा पासेस थ्रू एंड लंग्स sequence of organ through which larva passes liver, heart, lung and intestine. Kidney, any stage of larva not passes through spleen. Skeletal muscles, larva stage not passes through skeletal muscles. तो इस क्वेश्चन में राइट जो आंसर होगा दैट विल बी लंग्स। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट करके क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं जहाँ कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद डिसाइड करना है व्हाट विल बी राइट आंसर। तो असर्शन है यहाँ पे, पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन एस्केरिस। रीजन इसका है द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस हैज़ क्यूटिकल बट लैक्स मस्कुलर मसल्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, पहला बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों ही ट्रू हैं और क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी बी राइट होगा, बिकॉज यहाँ पे जो असर्शन ए दिया है पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन एस्केरिस, ये बिल्कुल सही बात है, बट रीजन में भी दिया है द बॉडी वॉल ऑफ एस्केरिस हैज़ क्यूटिकल बट लैक्स सर्कुलर मसल्स। तो ये भी बात सही है, बट दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन अबाउट द असर्शन ए। ठीक है, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फिट्स ऑफ एस्केरिस आर। एस्केरिस का जो एम्फिट्स होता है वो किसका काम करता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ है पीसीएस प्री 2008 में। तो यहाँ पे जो एम्फिट्स थे हम लोग एस्केरिस वाले सेक्शन में देखे थे, वहाँ पे कीमो रिसेप्टर का काम करता है एम्फिट्स। तो यहाँ पे जो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स होते हैं वह स्मेल से रिलेटेड होते हैं, टैक्टो रिसेप्टर्स जो होते हैं टच से रिलेटेड होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं प्रेशर से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ एम्फिट्स जो है वो दैट इज रिलेटेड टू कीमो रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप?
यहाँ पे जब हम लोग निमेटोड्स के स्पेशल कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे तो सिंसिशियल टाइप ऑफ एपिडर्मिस प्रेजेंस इन एस्के हेलमेंथीस, तो यहाँ एस्केरिस में भी जो एपिडर्मिस सिंसिशियल टाइप का ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन दिया हुआ है पावर ऑफ लोकोमोशन, ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है जो ऊपर अभी आया हुआ था, तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन होगा इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर जो होगा वो होगा बहुत जो दिया हुआ है सर्कुलर मसल्स फाइबर लैकिंग, नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। असर्शन दिया है पावर ऑफ लोकोमोशन इज पुअर इन एस्केरिस, रीजन इसका दिया है सर्कुलर muscle fibers are lacking in the body wall of ascaris. Yes, both are true and R is the correct explanation of A. यहाँ पे A वाला ऑप्शन सही होगा। सेम क्वेश्चन उसी का है लेकिन थोड़ा सा यहाँ ऑप्शन चेंज कर दिया है। नेक्स्ट, सिंसिशियल एपिडर्मिस फाउंड इन दैट इज ऑल्सो एस्केरिस। द बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज नोन एज, तो बॉडी कैविटी हम लोग एस्केरिस में देखे थे कि यहाँ पे जो बॉडी कैविटी की बात आती है सीडोसिलोमिक होता है, तो बॉडी कैविटी में सीडोसिलोमिक यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अमीबॉइड स्पर्म्स आर नॉट फाउंड इन, अमीबॉइड स्पर्म किस में नहीं होता है, तो जो अमीबॉइड टाइप का जो स्पर्म होता है दैट इज फाउंड ओनली इन केस ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस में होता है। बट यहाँ क्वेश्चन क्या है, अमीबॉइड स्पर्म्स आर नॉट फाउंड, नॉट को हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन में नॉट की वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है, यहाँ पे नॉट को ध्यान देना है। तो एस्केरिस यहाँ राइट है, बट नॉट के केस में पायला और पायला में और यूपैरिन इस तरह में जो स्पर्म होता है वो बिल्कुल जो है धागे नुमा होता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी बोथ बी एंड सी जो है इसका ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इस तरह के नोट वाले क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 370, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स इज मोनार्चिक, डायल्फिल्क, बोथ ए एंड बी, मोनोसियस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर बिकॉज बोथ ए एंड बी बोथ आर राइट हियर, यहाँ पे दोनों ही सही है। मोनार्चिक होता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगल स्पर्म प्रेजेंट होता है इन मेल एस्केरिस, जिसकी वजह से ये मोनार्चिक कंडीशन रिप्रेजेंट करता है। वाइल इन केस ऑफ फीमेल एस्केरिस दोनों ही साइड, वो साइड एक एक जो होता है ओवरी होते हैं, इसलिए डायडेल्फिक कंडीशन यहाँ प्रेजेंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड बी विल बी राइट आंसर। The fourth juvenile stage of Ascaris is found in the following organ of host. तो fourth juvenile जो stage होता है वो मैच्योर लंग्स के थ्रू ही होता है, यानी जो लंग्स से यहाँ पे लंग्स जो होगा वो राइट आंसर होगा। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस इज, एस्केरिस का जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है दैट इज फर्टिलाइज्ड एग, इसके लाइफ साइकिल में जो फर्टिलाइज्ड एग है उसी का इन्फेक्शन बॉडी में होता है। लार्वा फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड रेब्डिटिफॉर्म लार्वा, यहाँ पे रेब्डिटिफॉर्म लार्वा एस्केरिस के केस पे बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, रट लेना है बार बार। प्लैनुला मेरासीडियम लार्वा, सिस्टिसर्कस लार्वा प्लैनुला प्रेजेंट था लास्ट वाले फाइलम में, और जब हम लोग पढ़ रहे थे सिलेंट्रेटा, सिस्टिसर्कस लार्वा, मेरासीडियम लार्वा, ये सब प्लेटी हेलमिंथिस लार्वा, बट रेब्डिटिफॉर्म लार्वा प्रेजेंट इन केस ऑफ एस्के हेलमिंथिस, यानी एस्केरिस का ये मेन लार्वा है। नेक्स्ट, इन एस्केरिस द एग इज, एस्केरिस में एग का क्या कंडीशन होता है, इसमें ऑप्शंस पढ़ने के बाद आंसर डिसाइड होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है मैच्योर एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री विथ नो पोलर बॉडीज फॉर्म, मैच्योर एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री विथ बोथ पोलर बॉडीज फॉर्म, फुल्ली मैच्योर विथ पोलर बॉडीज शेड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आंसर के अकॉर्डिंग द इन द एग ऑफ एस्केरिस नो पोलर बॉडी फॉर्म, करेक्ट ऑप्शंस जो है यहाँ पे कोई मैच नहीं करा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड, बॉडी कैविटी फिर से है सीडोसील कहलाता है एस्केरिस का बॉडी कैविटी। विच पैरासाइट हैज़ नो इंटरमीडिएट, फिर से यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन, सो एस्केरिस हैज़ नो इंटरमीडिएट स्टेज इन एस्केरिस, एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द, कहाँ एग्स फर्टिलाइज्ड होते हैं, वेयर, यूट्राई या यूट्रस में इनके एग्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज्ड होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, फिर से वही क्वेश्चन रिपीटेड है। तो एस्केरिस हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। इन एस्केरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन यूट्रस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 380, इसका सीक्वेंस एक बार देख लेते हैं। द करेक्ट रूट थ्रू विच एस्केरिस पासिस टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल आफ्टर इन्फेक्टिंग अ फ्रेश होस्ट इज। तो इसके लाइफ साइकिल में फ्रेश होस्ट को इन्फेक्ट करने के बाद लाइफ साइकिल इसका क्या होता है? तो जब भी इन्फेक्ट करता है तो आउटसाइड से इन्फेक्ट करेगा, इंटेस्टाइन, वाई इंटेस्टाइन, देन इट विल गो इन हार्ट, लंग्स, फेरिंग्स, गलेट, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड आउटसाइड। यानी ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हियर। तो यहाँ पे इस तरह से आउटसाइड से लेके फिर से आउटसाइड तक का यहाँ पे कंप्लीट जो है पाथवे दिखाया गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट दिखाया गया है फास्मिड्स आर प्रेजेंट इन। फास्मिड्स कहाँ होते हैं? तो फास्मिड्स जो है कीमो रिसेप्टर्स के लिए प्रेजेंट होते हैं एस्केरिस में। Saxodimorphism clearly seen in earthworm, no. Leech, no. Ascaris, yes. Antennae, no. इन तीनों एस्केरिस को छोड़ के जो तीनों ऑप्शन है वहाँ पे मोनोसिस कंडीशन प्रेजेंट होता है और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म जो एस्केरिस के केस में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नोन एज डेबिटिफॉर्म लार्वा। बार बार इसको जो है रट लेना है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म फाउंड इन ऑब्वियसली इन केस ऑफ एस्केरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 393, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एस्केरिस इज रिनेट सेल, एच शेप्ड विल बी राइट आंसर हियर। एच शेप्ड होता है रिनेट सेल जिसको कहते हैं। एस्केरिस में एक्सक्रीटरी सेल के तौर पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 394, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल सेल्स इन द बॉडी ऑफ एस्केरिस इज। मसल सेल्स की संख्या क्या होती है एस्केरिस की बॉडी में? दैट विल बी 600, 600 होती है एस्केरिस के मसल्स सेल का नंबर। इन एस्केरिस फर्स्ट एंड लास्ट मोल्स टेक्स प्लेस इन एस्केरिस। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइन में। फर्स्ट इन्फेक्शन और लास्ट इन्फेक्शन दोनों इंटेस्टाइन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 396 क्वेश्चन में देखिए, इन एस्केरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन द। तो यहाँ का फिर आंसर यूट्रस विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्केरिस हैज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एग्स क्लीवेज। कैसा एग क्लीवेज होता है? तो बाइलेट्रिकल, सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल। एग क्लीवेज की बात है, स्पाइरल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो क्लीवेज होता है स्पाइरल होता है और सिमेट्री, इसके बॉडी की जो सिमेट्री एडल्ट की होती है रेडियल सिमेट्रिकल होता है, बट यहाँ पे क्लीवेज जो होगा स्पाइरल होगा। इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन GIC बायोलॉजी 15/9/2015 में ये आया हुआ है। इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 398, क्वेश्चन नंबर 398, एस्केरिस इज यूनिट अमंग पैरासाइट्स एज। क्यों यूनिक है बाकी पैरासाइट्स के कंपेरिजन में? ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर पैरासिटिक लाइफ, it has amoeboid sperms, it produces large number of eggs, it remains unaffected by the digestive enzymes of the host। तो यहाँ पे जो है यस, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इस वजह से ये इंटेस्टाइन में बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है और इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करता है। तो ये रहे आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और जो टॉपिक था वो पर्टिकुलर एस्केरिस से ही रिलेटेड ये क्वेश्चंस था। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं और इनको अच्छी तरह से प्रॉपरली प्रैक्टिस ज़रूर करिए। ओके, धन्यवाद।